बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फराज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MFM डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के 10 मशहूर किले कौन कौन से हैं और वो कहाँ वाक़ हैं और वो किसने बनवाया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, ये कई पुरानी और नई तहजीबों का गढ़ रहा है। इसके मेले वकूफ़ के साथ साथ इस खित्ते की तारीख भी निहायत अहमियत की हामिल है। यहाँ सिकंदर आज़म से लेकर मौर्य, किशान, अरब, अफ़गान, मुग़ल और अंग्रेज़ों तक तमाम बड़ी नस्लों और कौमों ने हुकूमत की है। और इस बात में कोई हकीकत है कि इन तमाम कौमों की छाप हमारे मुल्क के तर्ज़ तामीर पर भी मिलती है, जिनकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले बुलंदो बाला किले हैं, जो न सिर्फ हमारी तारीख़ और सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं बल्कि फ़ख्रिया अंदाज से अपने बनाने वालों के ज़ौक़ के भी अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान में कई मारूफ और गैर मारूफ किले मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। ये किले सैकड़ों सालों की तारीख़ अपने अंदर समोए हुए हैं। जहाँ कुछ किले सहरा की वस्तु में गुम हैं, वहीं कुछ बुलंदो बाला चोटियों पर दरिया किनारे बरजमान हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें म्यूज़ियम या जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर किले अवाम के लिए खुले हैं, जबकि कुछ निजी तहवील में भी हैं। आइए इन किलों की तारीख का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, शाही किला लाहौर। यूँ तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, लेकिन इन सब में जो शोहरत लाहौर के शाही किले के हिस्से में आई है, वो किसी और किले को नसीब ना हो सके। मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में बनाया गया ये किला आज भी पुराने लाहौर के शुमाल मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ मौजूद है। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया, तब इस जगह एक मिट्टी का किला होता था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर एक जदीद तर्ज का शानदार किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुग़ल बादशाह, यहाँ तक कि सिखों और अंग्रेज़ों ने भी इस किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया है। शहंशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शाहजहां ने दीवान खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगज़ेब ने हजूरी बाग की तरफ खुलने वाला किले का मरकजी दरवाज़ा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़ है। किले के अंदर शीश महल, म्यूज़ियम, बारादरी, मोती मस्जिद, फुआरे और बहुत सी कदीम खूबसूरत जगह हैं, जहां सुबह से शाम तक अवाम का रश लगा रहता है। ये किला मुग़ल, सिख और अंग्रेज़ तीनों अदवार की तारीख़ का अमीन है। लाहौर की सैर इस किले के बिना अधूरी है। नंबर 2, किला दिरावड़ बहावलपुर। पंजाब के ज़िला और साबका रियासत बहावलपुर में वाक़ किला दिरावड़ डेरा नवाब साहब से 48 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। सहरा चोलिस्तान के वस्त में किसी बहुत बड़े दीव की तरह यह मौजूद है। इसके 40 बुर्ज मीलों दूर से ही नजर आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी में जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान राय राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तिदा में इसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो डेरा रावर के बाद दिरावड़ बन गया। चारों तरफ रेत मिट्टी का सहरा और जंगल है। ऐसे लगता है जैसे किसी समंदर में कोई खूबसूरत जहाज डूबा हुआ हो। इस किले के आसपास चलते फिरते ऊँट आंखों को बहुत भले महसूस होते हैं। इन्हें देखकर यूँ महसूस होता है जैसे इंसान कई साल पीछे अरब के इलाकों की सैर कर रहा हो। राजस्थानी तर्ज पर बने इस किले की सबसे अहम खासियत यह है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके ज़्यादातर बुर्ज अभी तक कायम हैं, जिनकी ऊपर सियाह ईंटों से अकलदेसी डिज़ाइन निहायत खूबसूरत हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि बुर्जों में वक्तन फ़वक्तन कब और कैसे तरमीम और मुरम्मत की गई है। किले के उफ़क़ी दीवारें गर्दागर्द खुंदक में से उठती हुई 32 से 30 मीटर ऊंची हैं। जनूब मशरक़ कोने में पानी का एक कुदरती तालाब, जिसे मकामी ज़बान में टोबा कहते हैं। किले के अंदर रियासत बहावलपुर के साबका नवाबों और इनके ख़ानदानों की कब्रें मौजूद हैं, और इनके मकबरों पर नीले रंग की खूबसूरत टैलों का काम किया गया है। मकामी बाशिंदों में किला दिरावड़ के बारे में एक आम रिवायत यह है, जिसका पस मंज़र यह है कि रोही यानी कि चोलिस्तान की शराबी कैफियत के तहत किला की दीवारें दिन में 7-8 बार रंग बदलती हैं। बहावलपुर डिज़र्ट जीप रैली के इनेकाद से इस इलाके में सियाहत को फ़रोग़ मिला है, और हर साल हज़ारों लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं।
नंबर 3 बल्तीत फोर्ट हुंजा। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में करीमाबाद के एक गांव बल्तीत में वाक़ बल्तीत फोर्ट पर परियों की कहानियों में मौजूद खूबसूरत किलों जैसा मंजर पेश करता है। पहाड़ के ऊपर वाक़ यह किला कई 650 साल पहले बनाया गया था, जिसे वक्त के साथ साथ मुरम्मत किया गया। 16वीं सदी में जब यहाँ के शहजादे ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की तो वो बल्ती हुनरमंद और कारीगरों को अपने हमरा लाई ताकि वो इस किले की तज़य्युन और ऐश कर सके। 1945 में मीर हंजा ने इस किले को छोड़कर पहाड़ से नीचे एक और किला बनवाया और वहां मुंतकिल हो गया, जिसके बाद किले की हालत खराब होना शुरू हो गई और इसके मुनहदम होने के खदशात बढ़ गए। हमारी बेपरवाही ने इसे यूनेस्को के खतरे में मौजूद इमारतों की फहरिस्त में लाकर खड़ा किया। आगा खान ट्रस्ट और लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के इश्तराक से इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया गया, जो 1996 में ख़त्म हुआ और इस किले को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बल्तीत ट्रस्ट चला रहा है। इस किले की लकड़ी से बने दालानों से सूरज गरूब होने का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 4 किला बाला हसार पेशावर। अफगानिस्तान के रास्ते बरसगीर पर हमला करने वाले जंगजुओं से बचाव के लिए पेशावर शहर के शुमाल मगरब में बाला हिसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो आज पेशावर शहर के पहचान बन चुका है। बाला हिसार फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ऊंचे किले के हैं, क्योंकि ये एक बुलंद चट्टान पर वाक़े है। इसको ये नाम दुरानी सल्तनत के सुल्तान तैमूर शाह दुरानी ने दिया, जो उसे अपनी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये किला इतना पुराना है जितना कि पेशावर शहर। किले के ज़मीन से मजमूई बुलंदी 92 फुट है। इसकी दीवारें पुख्ता सुर्ख ईंटों से तामीर की गई हैं। दोहरी दीवारों वाले इस किले का कुल रकबा 15.25 एकड़ रकबा पर मुहित है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 10 एकड़ बनता है। एक पुख्ता सड़क बल खाती हुई किले के अंदर तक जाती है। इस किले को कई बार मस्मार और तामीर किया गया। 2005 के ज़लज़ले ने इस शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत कर दी गई। इस किले से आप पेशावर शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। आजकल ये किला फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के पास है, जिसने निहायत एहतमाम से इस किले को संभाल रखा है। किले के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। यहाँ अंदर एक खूबसूरत आर्मी म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस की मालूमात हैं। इनसे मुतालिक अशिया मुख्तलिफ अक़साम की बंदूकें, तस्वीर, ज़ेवरात, तलवारें और छोटी तोपें भी रखी गई हैं। इसके साथ कैलाश तहजीब की अक्कासी भी की गई है। किले के अंदर एक गिफ्ट शॉप और पेशावरी चप्पल की दुकानें भी मौजूद हैं। इस किले को देखने के लिए आर्मी से ख़ुसूसी इजाज़तनामा दरकार होता है। नंबर 5 किला अटक। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तामीर करवाया गया किला अटक खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे वाक़ है। अकबर आज़म को इस किला की तामीर का ख्याल उस वक्त आया जब वो अपने सौतीले भाई मिर्ज़ा हकीम को शिकस्त देने के बाद काबुल से वापस आ रहा था। उस वक्त अकबर आज़म ने इस किले की दिफाई अहमियत के पेश नज़र किला तामीर करने का हुक्म दिया। 1812 में मुगलों को हराकर सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1842 तक ये किला सिखों के पास रहा, जिसके बाद 1947 तक ये अंग्रेज सरकार के ज़ेर इस्तेमाल रहा। बरतानिया का वज़ीर आज़म एंथोनी एडन 1901 में इस किले में एक फ़ौजी के घर पैदा हुआ। इस किले की जो चीज़ें सियाहों को अपनी जानिब खींचती हैं वो इसके खूबसूरत दरवाजे, लंबी और मजबूत दीवार, तुर्क तर्ज तामीर के गुस्ल खाने और ज़ेर ज़मीन सुरंगें। किले के 4 दरवाजे हैं, जिनके नाम मूरी दरवाज़ा, काबुली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा। नैब और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इस किले में बहुत सी मशहूर और मरूफ शख्सियात ने कैद काटी है, जिनमें पाकिस्तान के मुतअद्दिद सियासी रहनुमा और वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। नंबर 6 किला मीर चाकर। सिब्बी शहर के मगरब में सिब्बी हरनई रेलवे लाइन, इसके करीब वाक़ एक किला मीर चाकर के नाम से मंसूब है, जिसमें सरदार मीर चाकर रिंद का मकबरा भी मौजूद है। मीर चाकर के इस इलाके में 3 किले थे, पहला सोरान, दूसरा बाग के करीब गिद्दड़ के मकाम पर और तीसरा सिब्बी किला, जो मीर चाकर किला कहलाता है। सोरान और बाग दोनों किले ज़लज़लों में मुनहदम होकर खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, जबकि किला मीर चाकर आज भी मौजूद है।
मगर मुनहदम होने के करीब है। इस किले की हर चीज़ शानदार है, लेकिन अनाज के 2 गोदाम लायक के तौसीफ हैं। पहले गोदाम की लंबाई 80 फुट और दूसरे की 70 फुट है, जबकि इनकी कुशादगी 30 फुट थी। ये पुख्ता ईंटों से बनाए गए थे। निचले हिस्से में एक दरवाज़ा होता था जहाँ से बेवक्त ज़रूरत अनाज निकाला जा सकता था। यह किला ऊँटों के काफिलों के लिए रिवायती रिहाइशगाह के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है। यह किला कबायली सरदार सोबत खान ने तामीर करवाया था। आज भी इस किला में मीर चाकर बलूचिस्तान के ताज में नकीने की तरह जुड़ा हुआ है। नंबर 7, अलतित फोर्ट हंजा। हंजा की शाहाना वजाहत का अक्कास अलतित फोर्ट दरिया हंजा के किनारे बालाई करीमाबाद में वाक़ है। अलतित किले को मीर ऑफ हंजा ने हमसाया रियासत नगर के मीर पर अपनी ताकत और अजमत की दाग बिठाने के लिए तामीर करवाया था, और तकरीबन 11वीं सदी से ये इसी तरह कराक्रम के पहाड़ों पर शान और शौकत से बराजमान है। इस किले के एक अहम बात यह है कि इसने न सिर्फ कई बैरूनी हमलों का मुकाबला किया, बल्कि ये ज़ल्ज़लों में भी अपनी जगह से 1 इंच ना सिरका। अलतित किला और ख़ास तौर पर किले का शिकारी टावर तकरीबन 900 साल पुरानी जगह है। यूं ये गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कदीम यादगार है। पाकिस्तान के दूसरे किलों की तरह अलतित फोर्ट भी टूट फूट का शिकार था, लेकिन हाल ही में आगा खान ट्रस्ट बराए तारीख और सकाफत ने इस हुकूमत नॉर्वे की मदद से बहाल किया है। इसमें लकड़ी के छोटे कमरे और हिस्से हैं जिन पर उम्दा कशीदा कारी की गई है। जापान ने यहाँ पुराने गांव और इर्द गिर्द की तरक्की और तज़य्युन और आरइश में अहम किरदार अदा किया है। अलतित किला 2007 से अवाम के लिए खुला है। नंबर 8, किला रोहतास जहलम। ज़िला जहलम की तहसील दीना में वाक़ई शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो सत्ता मुर्तफ़ा पोठवार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसकी एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गक्कड़ों की सरकूबी के लिए तामीर कराया था। गक्कड़ मुगलों को कमक और बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर पर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गक्कड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनेली सड़क गुजरती है, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय 2 हेकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देकर अकल दंग रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों समेत हिस्सा लिया था। इन रिवायात को इस अमर से भी तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर फैले हुए हैं। किले के 12 दरवाजे हैं जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई थी। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा उसकी फसील है। उस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 कंगरे, 8556 सीढ़ियाँ हैं, जो फ़न तामीर का नादिर नमूना है। उसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती हैं, इसमें इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। किले के अंदर शाही मस्जिद, हवेली, मान सिंह, रानी महल, तालाब, कौवे, फांसी घाट, अजायब घर और एक लंगर खाना भी है। यह किला अपनी तर्ज तामीर की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल मकामात में से एक है। नंबर 9, किला रानी कोट जामशोरो। दुनिया का सबसे बड़ा किला रानी कोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, ज़िला जामशोरो के इलाके सन से 30 किलोमीटर जनूब मगरब में कोह केरथर के बेआब हो गया सरजमीन पर बनाया गया है। चूने के पत्थर की चट्टान पर बने इस किले की 4 दरवाजे हैं। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयासरायाँ हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं की जा सकती कि किला रानी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि यह 2000 साल भी बहुत पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त से मिलता है जब मीर पुरखास की मीर
शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई। 10 मीटर तक बुलंद इस किले की दीवारें जिप्सम और चूने के पत्थर से बनाई गई हैं। ये किला भी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब ठहरा है। नंबर 10, किला जमरूद खैबर। कबैली इलाका जात में दरा खैबर के करीब वाक़ई किला जमरूद पेशावर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। किले में जाने के लिए न सिर्फ सियाहों बल्कि मकामियों को भी इजाज़तनामा दरकार है। 1836 में जमरूद फतह करने के बाद सिखों के जनरल सरदार हरी सिंह नालवा ने 54 दिनों के अंदर यह किला तामीर करवाया था। 1837 में हरी सिंह नालवा ने रंजीत सिंह के पोते की शादी के जश्न के लिए अपनी फौज लाहौर भेज दी। ये बात जब काबुल के अमीर अकबर खान के इल्म में आई तो उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए जमरूद पर हमला कर दिया। अफगानियों और सिखों के दरमियान इस लड़ाई में हरी सिंह को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो अपनी जान की बाजी भी हार गया। हरी सिंह ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी किले में गुजारे और यहीं इसकी मौत वाक़ई हुई। हरी सिंह की कब्र भी किले के अंदर ही है। आजकल ये किला फ़ौज की ज़ेर निगरानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।